वीर अब्दुल हमीद एकेडमी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को फर्स्ट नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से। आज हम कक्षा 10 इतिहास अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 1 आज हम पढ़ाएंगे भारत में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद क्या है? तो भारत में राष्ट्रवाद तो बताएंगे ही, लेकिन उसी के अंदर एक है प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध के कारण, परिणाम क्या थे, कारण क्या थे, उद्देश्य क्या था और किन किन देशों के साथ युद्ध हुई थी और कितने देश एक देश में शामिल थे और कितने देश एक देश में शामिल थे, तो आज हम उसी को लेकर के यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। कहा जाता है कि जो विश्व युद्ध, ऐसे ही कहा जाता है कि अगर कोई भी युद्ध होती है, जिन देशों से युद्ध होती है उन देशों की अर्थव्यवस्था इर्द गिर्द यानी तहस नहस हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारा एक छोटा सा परिवार है, उस छोटे से परिवार में अगर लड़ाइयाँ होती है तो उस लड़ाई में हमारा ही नुकसान नहीं बल्कि सबका नुकसान होता है। इसी तरह प्रथम विश्व युद्ध में भी हुआ था। जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध था, पूरे वर्ल्ड में ये घटना नहीं था, यह एक प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण पहलू, महत्वपूर्ण घटना हम इसको कह सकते हैं। जैसे पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, बात उस समय की है जिस समय पूरे वर्ल्ड में आग लगी हुई थी, युद्धों की आग। बात करते हैं 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो सबसे पहले हम प्रथम विश्व युद्ध का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम बताते हैं। विश्व के इतिहास के पन्नों में प्रथम विश्व युद्ध का जिक्र होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि विश्व के इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह जो घटना हुई थी 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चला। यह अत्यंत भीषण युद्ध था। अगर हम कह सकते हैं तो यह बहुत ही खतरनाक युद्ध माना जाता है, जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना थी, जो मानवता के इतिहास में अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ था। यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्तियों के मध्य औपनिवेशिक बंटवारे को लेकर के हुआ था। यह युद्ध 20वीं सदी के प्रारंभिक दो शक्तियों यानी कि प्रारंभिक वर्षों में विकसित सबसे शक्तिशाली एवं संगठित राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध ने एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी आंदोलन को तेज कर दिया। जगह जगह पर आंदोलन शुरू हो गई थी।
यह जो युद्ध था इतनी तेजी से फैली कि हम इस युद्ध के बारे में कुछ बयां भी नहीं कर सकते। इस युद्ध के परिणाम जहां मानवता विरोधी थे, वहीं मानव कल्याण का मार्ग का इस युद्ध ने प्रशस्त किया। सदियों से चली आ रही यह युद्ध एक मिसाल खड़ी कर देती है। इस युद्ध में स्पष्ट होता है कि जो प्रथम युद्ध था, इस युद्ध में जिन देशों के बीच लड़ा गया, उन देशों की आर्थिक, राजनैतिक दशा बहुत ही खराब हो गई थी। युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण माध्यम से पुनः वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुला। हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के अनेक कारण थे। यहाँ पे दिखाए हैं कि जो भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कौन सी ऐसी कारण थी जिसे प्रथम विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया। तो बच्चों, आज हम नंबर वाइज आपको बताएंगे। पहला है उग्र राष्ट्रीयता की भावना का विकास, दूसरा है शत्रुता की भावना का विकास, तीसरा गुटों का गठन, चौथा आर्थिक प्रतिस्पर्धा, पांचवा साम्राज्यवाद का उदय, छठवां औपनिवेशिक कूटनीति, सातवां मोरक्को संकट, आठवां जर्मनी का महत्वाकांक्षा, नौवां बाल्कन की संधि, दसवां एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, 11वां सेराजेवो हत्याकांड। बात करते हैं उग्र राष्ट्रीयता की भावना का विकास के बारे में। राष्ट्रवाद के उदय के कारण यूरोप जो महाद्वीप था, उग्र राष्ट्रीयता की भावना, वहां पे उग्र राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो गई थी, प्रबल हो चुकी थी, जिसके अनेक राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न परस्पर तनाव, घृणा, देह स्पर्धा, छुआछूत इत्यादि की भावना ने युद्ध जैसी स्थिति को उत्पन्न कर दिया। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि विभिन्न राष्ट्र अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ने लगे, एक दूसरे का शोषण, पतन, लूटपाट इत्यादि शुरू कर दिए। कहा जाता है कि एक दूसरे लोग अपने में ही शोषण करने लगे, परतंत्र बनाने का प्रयास और परस्पर युद्ध करने का प्रयास यानी प्रयत्न करने लगे। इस प्रकार की उग्र राष्ट्रीयता की भावना शुरू हो गई थी, जिसमें कई देश ऐसे हैं, उन देशों के नाम है इंग्लैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे देशों में विकसित हुई। शत्रुता की भावना का विकास, इसमें क्या होता है कि 1871 ईस्वी में एक जर्मनी देश है, जर्मनी ने फ्रांस को पराजित करके उसके असल्स को एवं लारेन प्रांत को अपने अधिकार में ले लेता है, जिसके कारण फ्रांस ने जर्मनी से अपमान का बदला लेने के लिए अपना नीति बनाता है। सही कहा जाता है कि अगर हम किसी देश से अगर शत्रुता की भावना करने लगते हैं तो वह देश जरूर न किसी दिन हमसे बदला लेने का प्रयास जरूर करेगा। तो नीति में परिवर्तन किया गया। जो
फ्रांस था वह अपने नीति में अपने बदला लेने के लिए जर्मनी से वह अपनी नीति को बदल दिया। इसी प्रकार के कारणों से रूस और तुर्की भी परस्पर शत्रु बन गए थे। हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। वहीं आर्थिक साम्राज्यवाद के कारण जर्मनी तथा इंग्लैंड एक दूसरे से बहुत ही शत्रु की भावना से देखने लगे, अपने को देखने लगे। इस प्रकार की शत्रुता ने प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। बात करते हैं गुटों का गठन। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व 1879 में जर्मनी के द्वारा, किसके द्वारा? तो जर्मनी के द्वारा ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ एक प्रतिरक्षात्मक संधि की गई। इसे द्विपक्षीय गठबंधन भी कहा जाता है। इस संधि में इटली भी शामिल हो गया। बात करते हैं 1907 में। 1907 ईस्वी में यह संधि त्रिगुट संधि के नाम से जाना जाता है। यह त्रिगुट संधि के नाम से यह इतनी प्रसिद्ध हुई कि हम कुछ कह नहीं सकते। इस गुट के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन, फ्रांस व अन्य देश जो अब आपसी मतभेद करने लगे और वह आपसी मतभेद को भुला करके एक अन्य गुट का गठन किया। इस प्रकार यूरोप दो सैनिक गुटों में विभाजित हो गया। बात करते हैं आर्थिक प्रतिस्पर्धा की। यूरोप के विभिन्न देश प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध विद्रोहन कर रहे थे तथा अपने माल को बेचने के लिए अविकसित देशों को अपना उपनिवेश बनाने में लगे हुए थे। कहा जाता है कि जिससे इन देशों में आपसी मतभेद उभरने लगे। जो देश थे उन देशों में आपस में ही मतभेद उत्पन्न की स्थिति पैदा होने लगी। इस स्थिति ने भी विश्व को प्रथम विश्व युद्ध के निकट पहुंचा दिया। बात करते हैं साम्राज्यवाद का उदय। साम्राज्यवाद का उदय 1890 के दशक 1890 ईस्वी के बाद ब्रिटेन और जर्मनी के मध्य विकसित वैमनस्य का महत्वपूर्ण कारण बना। इस समय जर्मनी की वस्तुएं विदेशी व्यापार में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, जिसके कारण ब्रिटेन को व्यापार में समस्या उत्पन्न होने लगी थी। इसी कारण ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध आरंभ हो गया था। ब्रिटेन और जर्मनी, बी से ब्रिटेन और जे से जर्मनी में युद्ध आरंभ हो गई थी। धन्यवाद। अब इसके बाद हम 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां पार्ट 3 में बताएंगे।